Now come to the numericals of conservation of energy. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बहुत से न्यूमेरिकल्स हैं. सम न्यूमेरिकल्स आर वेरी डिफिकल्ट, तो उनका कंसेप्ट समझिए. मैंने आपको जो बताया अभी तक कि इफ देयर इज, ध्यान से सुन लीजिए, इफ देयर इज नो एनी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लाइक फ्रिक्शन, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में फाइनल एनर्जी टोटल इक्वल टू इनिशियल एनर्जी, मतलब KF काइनेटिक एनर्जी प्लस UF पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू KI इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस UI इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. वो क्वेश्चन इससे लग जाएंगे. अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके लिए फार्मूला आप लगाएंगे. उसके लिए फार्मूला जो आप लगाएंगे वो ये बोर्ड पर है, देखिए ये है. यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा तो उससे वर्क देंगे, जनरली नहीं होता है. तो ये है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू KF प्लस UF माइनस KI प्लस UI. यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन से नहीं लगेगा, यहाँ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू KF प्लस UF माइनस KI प्लस UI. ये फार्मूला याद रखिए. अब ये क्वेश्चन 1 आप देखें. क्वेश्चन नंबर 1 यह है, आपके NCERT का क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. एक रेन ड्रॉप और वो नीचे फॉल होती है, नीचे गिरती है. आप जानते हैं कि जब रेन ड्रॉप गिरती है तो एयर का विस्कस फोर्स लगता है. जैसे यह 500 मीटर से रेन ड्रॉप गिर रही है और ये ऐसे अगर विस्कस फोर्स न होता तो यहाँ अर्थ पर आते आते इसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती कि बरसात में निकलना मुश्किल हो जाता. बरसात में आप नहीं निकल सकते, इतना आपको ये रेन ड्रॉप से फिर आपको काफ़ी चोट लग सकती थी रेन ड्रॉप से. लेकिन नेचर ने बना दिया कि रेन ड्रॉप जब गिरे तो विस्कस फोर्स लगे. तो ये बताते हैं 50% ऑफ द डिस्टेंस विस्कस फोर्स लगता है तो उसकी वेलोसिटी घटती है थोड़ा, और घट करके एक टर्मिनल वेलोसिटी हो जाती है. 50 पर यहाँ पर इसकी टर्मिनल वेलोसिटी हो जाती है. अब टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है जिससे वो अर्थ पर आकर टकरा जाती है, उसको हम लोग सह लेते हैं टर्मिनल वेलोसिटी को. वही सवाल है, NCERT का है, बेस्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए इसे. लिखने में बड़ा है इसलिए जनरली लोग एग्ज़ाम में नहीं देते होंगे, लेकिन जानना तो बहुत ज़रूरी है. तो इस रेन ड्रॉप का एक उन्होंने रेडियस दे दिया है 2 मिलीमीटर, 22 × 10⁻³ मीटर. तो मास निकाल लेंगे. मास इज इक्वल टू 4/3 πr³ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. तो 4/3 पाई 3.14 2 × 10⁻³ का क्यूब. और पानी वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? वाटर की डेंसिटी आपकी 10 क्यूब, और इससे ये आया 3.35 × 10⁻⁵ किलोग्राम मास आ गया. अब मास आ गया तो ग्रेविटेशनल वर्क डन निकालना है.
हाफ पोर्शन में mgh/2 लगा दो। 3.35 10⁻⁵ g 9.8 250 या 9.48 दे जो 10 देते हैं, 9.8 दिया है आपकी बुक में, तो 250, तो ये आया 0.082 जूल आ गया। ये फर्स्ट हाफ में आ गया। अब क्या है, सेकेंड हाफ में भी ग्रेविटेशन से इतना वर्क होगा। देन टोटल वर्क डन विल बी 2W जी, यानी इसका 2 टाइम्स, तो 0.164 जूल हो गया टोटल वर्क डन। यहाँ तक तो ये कौन सा वर्क डन है? ग्रेविटेशनल वर्क डन है। अगर हाफ पोर्शन में पूछेंगे तो केवल यही आंसर पूछा गया आपके क्वेश्चन में, तो केवल यही आंसर आएगा, लेकिन हमें टोटल निकालना है। अब यहाँ के बाद वो ख़त्म हो गया, कौन सा? विस्कस फोर्स। अब टर्मिनल वेलोसिटी से आएगी, अर्थ पर आएगी। तो होल जर्नी के लिए अगर हम वर्क डन बाय विस्कस फोर्स निकालना चाहें, होल जर्नी के लिए क्या निकालना चाहें? वर्क डन बाय विस्कस फोर्स यानी फ्रिक्शनल फोर्स, एयर का फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये बराबर होगा KF प्लस UF माइनस KI प्लस UI। तो KF तो है हाफ mv², UF अर्थ पर पहुंच जाती है ड्रॉप, तो 0 हो जाएगा, माइनस KI 0 है क्योंकि जहाँ से गिर रही है वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, प्लस UI पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी। अब इससे WF कैलकुलेट कर लीजिए। WF कैलकुलेशन जब किया तो ये WF आ गया -0.162 जूल। निगेटिव वर्क डन जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी फ्रिक्शनल फोर्स से निगेटिव आता है। देख लीजिए, आंसर भी निगेटिव रिपोर्ट करना है। एक क्वेश्चन और आपके पास आपको दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, इंक्लाइंड प्लेन, एक ये इंक्लाइंड प्लेन है 37 डिग्री पर, इसकी हाइट 3 मीटर है, और ये एक वॉल है, उससे एक स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट 50 न्यूटन पर मीटर है। स्प्रिंग का ये एंड 2 मीटर डिस्टेंस पर है। कितना है? 2 मीटर। इसका फोर्स कांस्टेंट 50 न्यूटन पर मीटर। ये रफ है, माने फ्रिक्शनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2, और हॉरिजॉन्टल सरफेस भी रफ है, लेकिन इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, और यह डिस्टेंस 2 मीटर है। 1 kg का मास ऐसे स्लाइड करता हुआ ऐसे आ रहा स्प्रिंग से टकरा गया, और स्प्रिंग को x डिस्टेंस से इसको कंप्रेस कर दिया, x डिस्टेंस से कंप्रेस कर दिया। तो वही x निकालना है, कितने डिस्टेंस से कंप्रेस किया। तो पहले वही लगा देंगे कि वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू KF प्लस UF माइनस KI प्लस UI। तो यही फार्मूला आपने लगा दिया यहाँ पर। यहाँ वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स μ1 mg cos थीटा इंटू L, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स आप जानते हैं इंक्लाइंड पर म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन होता है, तो μ1 mg cos थीटा इंटू L, और ये माइनस होता है निगेटिव, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट लगता है। देखिए, ये फ्रिक्शन हमने डायरेक्शन नहीं दिखाया, ये इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स होगा, यहाँ पर इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन में। ये देखिए, अपोजिट डायरेक्शन, और ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो इसलिए माइनस हुआ, माइनस μ1 mg cos थीटा इंटू L, L माने ये लेंथ, ये 3 है, ये 4 है, तो 37 पर ये 4 होगा, और ये 5 होगा, और माइनस यहाँ पर ये μ2 mg इंटू यहाँ से यहाँ तक d इक्वल टू KF प्लस UF माइनस KI
और प्लस वाई। तो ये वैल्यूज आप ऐसा रख दो। अब हमें बताना है कि के एफ जो है वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ आकर के रुक गई है तो 0 हो गई। के एफ इक्वल टू 0, के एफ इज 0 और यू एफ इज हाफ के एक्स स्क्वायर। ये क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। जब ये आकर के मास यहाँ टकरा जाएगा तो इसके अंदर यू एफ माने हाफ के एक्स स्क्वायर और माइनस काइनेटिक एनर्जी के आई, वो तो 0 है, यहाँ पर रुका हुआ है, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, एम जी एच, एम है 1, जी है 10 और ये 30 हो जाएगा। तो ये 30 हो गया। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, कैलकुलेशन कर लीजिए। -8 -10 -5x इक्वल 25x स्क्वायर -30 माने 25x स्क्वायर प्लस 5x और -12 इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। पॉजिटिव आंसर आप लीजिएगा।